नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। सर्पित हम आपके बंधुजन, आपकी बहन बेटियों, जहाँ भी प्रवास करते हैं, खेती बाड़ी नौकरी व्यापार आदि से अवकाश लेकर किराया भाड़ा खर्च करते हुए
जय जयकारो जगत जननी साकार माना देश रीति संपूर्ण ब्रह्मांड सदा सकले जय जय। उक्त स्थल पर आपने आगमन किया हुआ है। ये समस्त व्यवस्थाएं आपके बंधुजन, आपकी बहन बेटियों की हैं। आप सभी व्यवस्थापक हैं। आपके सर पर व्यवस्थाओं से संबंधित किसी लाठी डंडे वाले को तैनात नहीं किया जा सकता। इतने में ही समझ लेना चाहिए सारा ही काफी है। हमारे द्वारा पूर्व में भी अनेकों बार हमने अपना स्वयं का परिचय आपको दर्शाया है। आप देख ही रहे हैं, हम कोई साधु संत महात्मा बाबा साबा तो है नहीं, न हम कोई कथावाचक हैं, न उपदेशक हैं। कहीं पर भी हम कोई प्रवचन करने नहीं जाते हैं। यहाँ भी कोई प्रवचन नहीं। क्यों? आपके हिंदुस्तान में साधु संत महात्मा, ज्ञानी ध्यानी, गुरु सदगुरु, यहाँ तक कि अवतारों की कोई कमी नहीं है। आप भी सुनते होंगे। और हमको जानकारी इस कारण है कि हमने बचपन से ही खेतीबाड़ी में काम किया है। 18.5 वर्ष की आयु में लगभग नौकरी मिल जाती है। पुलिस विभाग में ज्वाइन किया, नौकरी भी की, पढ़ाई लिखाई भी करते रहे। लगभग 20-21 साल लगातार आयोजन पर सरकार के पक्ष से जुडिशरी न्यायालय में भी कार्य किया। प्रमोशन होता है, स्वेच्छा से इंटेलिजेंस ब्यूरो में हमारा जाना हुआ। अभी लगभग 16-17 वर्ष नौकरी के शेष थे। आप समझ सकते हैं, हम आपको जानकारी दे रहे हैं जिससे आपका भटकाव न हो, भ्रम में न फंसे। सीनियर टी से लगातार 3 प्रमोशन। आप समझ सकते हैं सरकारी खजाने से कितना धन मिलता होगा। मिल आज भी रहा है, पेंशन के बतौर आज भी मिल रहा है। ये भी समझ सकते हैं कि हर आदमी मान सम्मान का भूखा होता है। कितना मान सम्मान मिलता होगा। आज के दौर में नौकरियां तलाश करने से नहीं मिलती। आपके बच्चे भुक्त भोगी हैं, किस किस रूप में नौकरियां मिलती हैं अथवा नहीं। इतने समय पहले पेंशन लेना, तो हम आपको ये दर्शाना चाहते हैं, संसार का कोई शरीरधारी हमें नौकरी से पेंशन नहीं दिलवाता। संसार के किसी भी शरीरधारी के कहने पर हमारे द्वारा पेंशन नहीं दी गई। आप समझे न समझे तो आपका अपना व्यक्तिगत लुकआउट है। जो हमें पेंशन दिलवा के आए हैं वो वेतन है, कोई शरीरधारी नहीं है। जिन्होंने पेंशन 16-17 वर्ष पहले नौकरी से दिलवाई, उनका ही नाम इस घट से उत्पन्न हुआ।
इस घट से प्राकट हुआ, वही नाम आपके सामने खुलासा किया गया है। उजागर किया गया है। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। ये नाम न कभी जन्म लेता है न कभी मरता है,
हमेशा काम धाम रहता था, काम धाम है और काम धाम रहे। ये अकल में आप लोगों की में जाना चाहिए। तो आप लोगों का आगमन किसी शरीरधारी के पास नहीं हुआ। भिन्न भिन्न स्थानों से प्रवास करते हुए आपका आगमन जब इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में हुआ है, तो ये भी हम खुलासा किए दे रहे हैं आपको। हमारे यहाँ कोई मिशन नहीं, कोई संघ नहीं, कोई संस्था नहीं है, न कोई पंथ है, न मत मतांतर है। ये दिमाग में रखिए आप लोग, ऐसा हमारे यहाँ कुछ नहीं है। जब मिशन संस्था पंथ मत मतांतर हमारे नहीं है। हमारे यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की कोई बीमारी नहीं। आप ये भी देख रहे हैं, नारायण साकार हरि के दर पर स्पष्ट आप लोगों को उजागर किया गया है। मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। मानवता भाईचारा, अनेकता में एकता, मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना, टूटी हुई मानवता को जोड़ना, बिखरी हुई मानवता को संगठित करना, इकट्ठा करना। और जब आपकी बहन बेटियां, आपके बच्चे युवा जब इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आते हैं, तो प्रीत प्यार नम्रता सहनशीलता के गहने धारण करो। जो खुलासा बताया जाता है पूरी आपको जानकारी दी जाती है। दूसरे मायनों में देखें, तनिक समझने का प्रयास करेंगे, समझना चाहेंगे। आज तक हम किसी से मनवाते नहीं, मनवाना किसी से हमारा लक्ष्य नहीं। जब आप लोग इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं, तो केवल समझ दी जा रही है, सद्ज्ञान दिया जा चुका है, जिसको धारण कर आप लोग अपने मानवीय चोले को सार्थक बना सकते हैं। क्योंकि संसार में हर कोई जानता है अगली सांस आएगी अथवा नहीं, हर कोई जानता है। क्यों? राजा रहे न रंग, बली रहे न औलिया, संतरी रहे न मंत्री, अधिकारी रहे न कर्मचारी। जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। कर्म फल भोग पूरा हुआ, उसी समय शरीर की मृत्यु निश्चित है। इसे कोई टाल नहीं सकता, त्रिभुवन में नहीं टाल सकता। एक एक शब्द को मन लगा के श्रवण करें, एक एक शब्द को ठीक से सुने, सुनने से वंचित नहीं रहना चाहिए। वैसे हमारे द्वारा पूर्व में भी कहा गया है, हमारे यहाँ कोई बोलने का मामला नहीं। आपके हिंदुस्तान में बोलने वालों की कमी नहीं है, प्रवचन करने वालों की कमी नहीं है। आपके हिंदुस्तान में मिशन संघ संस्था पंथों की कमी नहीं है, मत मतांतरों की कमी नहीं है। आपके भारतवर्ष में गुरुओं की कमी नहीं, सदगुरुओं की कमी नहीं है, अवतारों की कमी नहीं है। बहुत बहुत ऊंचा बोलते हैं, बड़ा गुड़ क्या जलेबी की चाशनी से भी मीठा बोलते हैं। शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण देवी दुर्गा हनुमान जी की पूजा करो न करो आपकी मर्जी है। जब आप लोग इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आए, तो समझ सकते हैं आप किसी मिशन संस्था पंथ में जाओ, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाओ, गिरजाघर जाओ, शंकर ब्रह्मा विष्णु राम श्री कृष्ण की पूजा करो, देवी दुर्गा हनुमान जी की पूजा करो, अपने माता पिता की पूजा करो, अपनी पत्नी पति पत्नी बेटा बेटी भाई बहन की पूजा करो, चाचा ताऊ नाना मामा की पूजा करो, किन्हीं तीर्थों पे जाओ,
गंगा स्नान करो, यमुना स्नान करो, किसी जलाशय में स्नान करो। जो प्रकृति देख रहे हैं, चाहे आप प्रकृति की पूजा करो। इतनी प्रजातियां हैं जो भू मंडल पर हैं, नवचर हैं, जलचर हैं। और आप देख रहे हैं भूलोक में किसी की पूजा करो, किसी को मानो, आपकी मर्जी है। हमारे यहाँ कोई प्रतिबंध नहीं, हम कभी किसी पर कोई उंगली नहीं उठाते, न हम किसी का खंडन करते हैं। क्यों? हमको पता है जस करनी तस भरनी। दूसरा पॉइंट, दूसरा बिंदु क्या कहता है? आप आने वाले महापुरुषों को हमारे द्वारा पूर्व में भी दर्शाया गया है। इस भूमंडल पर कर्म करने को सभी स्वतंत्र हैं, भोगने के लिए परतंत्र। क्यों? वेदों, शास्त्रों, पुराणों, धर्म ग्रंथों, उपनिषदों, वैदिक काल के इतिहास के मुताबिक, वर्तमान के मुताबिक 84 लाख योनियां ज्ञानी ध्यानी संतों बताते आए हैं, आज भी बता रहे हैं। तो जब 84 लाख योनियों का जिक्र दिया है तो समझ सकते हैं कर्म करने के लिए सभी स्वतंत्र हैं, भोगने के लिए परतंत्र। अंतमता सोगता, कर्म के अनुसार ही नाना प्रकार की योनियों में जाना पड़ता है और भोगना पड़ता है। ऐसा वैदिक काल का इतिहास भी कहता है। दूसरे बिंदु पर हमने आप लोगों को बताया है, पूरी जानकारी दी है, जिससे आज जमाने में भ्रम फैला हुआ है, भ्रम से आप बच सकें। तो हमने स्पष्ट बताया है, जन्म लेने वाला मरने वाला परमात्मा हो ही नहीं सकता। स्पष्ट हमने आपको खुलासा किया है। और ये शरीर में जिन्होंने हमने आपको दर्शाया, कोई शरीरधारी हमको लेके नहीं आया है। ये शरीर माध्यम हो सकता है, निमित्त मात्र हो सकता है, टेलीफोन हो सकता है, रिसीवर हो सकता है। उसी के तहत आपको समझना है कि जन्म लेने वाला मरने वाला परमात्मा नहीं हो सकता। बेटा कभी बाप हो ही नहीं सकता। इसमें संसार के समस्त शास्त्रों का निचोड़ आ गया, सार आ गया। समझना ना समझना आपका अपना काम है श्रीमान जी। समझ लोगे तो दुनिया की भटकन से बच जाओ। क्यों भटक क्यों रहे? भौतिकतावाद का जुनून, वनवाद का जुनून, काम वासना का जुनून, झूठ का जुनून, अधर्म का जुनून, चालबाजी का जुनून, छल कपट का जुनून, ये सवार है। ये सवार होने के कारण हम अंधकार में जा रहे हैं। ये सवार होने के कारण हम अधर्म की रास्ते पर जा रहे हैं। ये सब को सवार होने के कारण हर पल हर क्षण हम अपनी दुर्गति के लिए रास्ता प्रशस्त कर रहे हैं, रास्ता बना के तैयार कर रहे हैं। क्योंकि आप न नर हैं न ही नारी। ह्यूमन बॉडी या ये सोल। हमने तो आप लोगों को आपकी
ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। पहचान बताइए, माने न माने आपका अपना काम है। और पहचान में हमने कहा है, ये समझो मैं कौन हूं, मैं आया कहां से हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कर क्या रहा हूं। ये पहचान हमने आपको दी और इस पहचान को भी आपने ठुकरा दिया तो किराया भाड़ा खर्च करके फिर यहाँ आने की जरूरत नहीं। दुनिया के किसी कोने में जाए न जाए, आपका अपना काम। दूसरे बिंदु पर हमने आपको इशारा किया है, ईश्वरांश जीव अविनाशी। जब हमें आत्मिक बोध हो गया, कर्म का बोध हो गया, और आप ये भी देखते हैं इस शरीर के द्वारा जो शुरुआत हुई है, मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा, मानवता भाईचारा, अनेकता में एकता, मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना। आज तक किसी दिशा से हम रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी कोठी बंगला जमीन जायदाद हीरा मोती जवाहरात कहीं से हम ग्रहण नहीं करते, नहीं लेते। आज तक हमारे द्वारा कोई आश्रम का कहीं निर्माण नहीं कराया गया है। तो शरीर की जन्मभूमि है, वहां भी कोई आश्रम का निर्माण नहीं है। आश्रम की भूमिका क्या होती है, किस किस रूप में होती है, आप लोग भली भांति जानते हैं। हिंदुस्तान में आश्रमों की कोई कमी नहीं है। जब ब्रह्मांड के महानायक जो जन्मा है अविनाशी है, न जन्म लेते न मरते, हमेशा काम धाम रहते हैं, नारायण हरि ने अपने चरणों में आश्रय दे दिया। अब कोई संगमरमर या ईंट गारे का महल बनवाने की जरूरत नहीं। आप आपके बच्चे बहन बेटियां युवा हाई स्कूल इंटरमीडिएट BA में AA LLB LLM उच्च शिक्षा प्राप्त हैं, धनवान हैं, पदवान हैं। जब इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे तो श्रीमान जी ध्यान रखो, आज तक हमने किसी से नहीं कहा है, क्योंकि हमारे यहाँ गुरु शिष्य का कोई प्रावधान नहीं है। क्या है, हमारे यहाँ आध्यात्मिक नहीं, हम खुलासा बताते हैं। क्यों, जिन विभागों में हम रहे, चाहे इलाहाबाद मेला कुंभ हो, चाहे भगत सियाने हो, गुरु जी सदगुरु हो, साधु संत महात्मा हो, शंकराचार्य जी महाराज हो, हमारा सब भ्रमण किया हुआ है, बड़े नजदीक से देखा हुआ है। अगर हमें कोई मार मार के भी आध्यात्मिक में लाता, जब तक तन में प्राण होते हम आध्यात्मिक में कदम नहीं रख सकते थे। हम अपनी बात बताते, कदम हमारा नहीं आता। अब आपको बताया भी हमने, पुनः स्मरण कराते ये है क्या, ये नारायण साकार हरि का अभियान है, हमारे यहाँ आध्यात्मिक नहीं अभियान है। अब क्या अभियान है जो हमने अभी खुलासा बता दिया है। इसी अभियान में आप लोग आए तो जमाने में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो जाने, करने वाले जाने। लेकिन जब आप इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में पहुंचे हैं तो श्रीमान जी स्मरण रहे, ध्यान रहे। जब हमारे यहाँ आध्यात्मिक नहीं, ये हरि नारायण साकार हरि का अभियान है और आप लोग अभियान में पहुंचे तो आपका मार्गदर्शन स्वयं अजन्मा अविनाशी न जन्म लेते हैं न मरते हैं, नारायण साकार हरि ने परम गुरु बनकर आपका मार्गदर्शन किया है। चलना न चलना आपका अपना काम, किसी भौतिक गुरु ने नहीं किया है, किसी देहधारी गुरु ने नहीं किया है, किसी वर्गवादी गुरु ने नहीं किया है। ये ध्यान रखना और ये भी ध्यान में आपके आना चाहिए, देहधारी गुरु जी सदगुरु जी भगवान जी क्या देंगे, भौतिक गुरु क्या देंगे, ये आप लोग जानते हैं, शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, अधिक व्याख्या करने की हमको जरूरत नहीं। दूसरे ये भी दिमाग में रखना चाहिए, हम कभी किसी पर उंगली नहीं उठाते हैं, न किसी का खंडन करते हैं।
कि जो हमको लेके आए हैं नारायण साकार हरि परमात्मा, तो समझ में आ जाता है क्या? जस करनी तस भरनी। जो इस दुनिया में परमात्मा बनेगा उसका नाश नहीं, सर्वनाश बहुत जल्द होगा। जो भगवती बनेंगी वो भी नहीं बचेंगे, बचाव संभव नहीं। क्यों? अभी आपने सुना बेटा कभी बाप हो ही नहीं सकता। परमात्मा बनेंगे, माया नगर बसाओगे, भेदभाव रखोगे, कई प्रकार का विष समाल में घोलोगे, तो भैया जो बोया है, जो इकट्ठा किया है, वो भुगतना ही पड़ेगा। निसंदेह, कोई संदेह नहीं। इसलिए वैदिक काल का इतिहास देख लीजिए, आज की समय काल परिस्थितियों का अंदाजा लगाइए। इतना बुद्धि विवेक आपको नारायण साकार हरि परमात्मा ने दिया है, उसके माध्यम से समझिए, चिंतन मंथन करिए, आपकी समझ में आ जाए। पूर्व में भी हमारे द्वारा कहा गया है, यहाँ भाषण देने की आवश्यकता नहीं है। एक शब्द भी कैसे बोलने वालों की कमी नहीं है। बड़े बड़े ज्ञानी ध्यानी हैं, बड़ा बड़ा ऊंचा बोलते हैं, रस भरी भाषा बोलते हैं। नारायण साकार हरि के दर पर इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में एक शब्द भी कहने की जरूरत नहीं है। क्यों? देने वाले दृष्टि से दे देते हैं और दृष्टि से ही निगाह से बात हो जाती है, बोलने की जरूरत नहीं। दूसरे मायनों में एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे, शब्द ब्रह्म, इसे ब्रह्म वाणी कहते हैं। शब्द ब्रह्म क्या होता है? तो भैया सीधी सी बात है, जो मोह माया भेदभाव छल कपट चालाकी चतुराई होशियारी भौतिकतावाद का जुनून, बणवाद का जुनून, काम वासना का जुनून में सवार हैं, माया नगर बसाए हुए हैं, वहां से ब्रह्म शब्द नहीं निकल सकता। जहां ब्रह्मांड के रचयिता संहार करता स्वयं अपने चुनिंदा घट में प्राकट्य करते हैं, वहीं से वो साकार होते हैं। वो शब्द भी साकार होता है, वही शब्द ब्रह्म होता है। बाकी दुनिया तो केवल दुनिया के शब्द हैं, दुनिया के अल्फाज हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होते। लेकिन आपको जरूरत नहीं है, इतना ही समझो, समय काल परिस्थितियों को देखते हुए भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रवास करते हुए, खेतीबाड़ी नौकरी व्यापार से अवकाश लेकर इस स्थल पर अपना किराया भाड़ा खर्च करते हुए और आपका आगमन हुआ है, तो दिमाग में रखो, अगर संस्कार न होता तो शायद आपका आगमन यहाँ पर नहीं होता। जब आप संस्कारवान हैं, आप आपकी बहन बेटियां बच्चे हुआ खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए जब आपका आगमन इस मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में हुआ है, तो नारायण साकार हरि आपको संस्कारों के कारण आपको ऊर्जावान भी बनाना चाहते हैं। अगर ऊर्जावान बन गए तो फिर देखिए आपका जीवन धन्य हो जाएगा। फिर आप देखेंगे, क्यों, ये तो हमारी समझ होना चाहिए कि हे मानव, तू भूलोक में क्यों आया है? तुझे न नारी का शरीर क्यों मिला हुआ है? हम मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की बात कभी नहीं करते, यथार्थ है। हम आपको भूत में नहीं भगाना चाहते, भविष्य का किसी को पता नहीं है। जब भविष्य का किसी को पता नहीं है, भूत में हम आपको भगाना नहीं चाहते। आज आपके हाथ में है, आज आप जैसा फाउंडेशन लगाएंगे, जैसी बुनियाद लगाएंगे, भविष्य में वैसा ही महल बनता जाएगा और बन के तैयार हो जाएगा। अगर श्रीमान जी आज आपके हाथ से निकल गया तो सोच लीजिए भविष्य भी निकल गया। हम आपसे या किसी से कभी नहीं कहते कि आप आइए,
आपके पूर्वजों का तरण तारण हो जाएगा, 100 जन्मों तक तरण तारण हो जाएगा। हम ऐसा नहीं कह सकते। जब वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में आप ही पठन पाठन करने वाले महापुरुष बताते हैं कि जब 84 लाख योनियों का जन्म है, शरीर से प्राणवायु निकली, कर्मों के आधार पर कौन सा शरीर धारण करेंगे, तो फिर कल्याण कहाँ हो गया 100 जन्मों का, जिन्हें आप अपने पितृ कहते हैं। हम तो आज की बात कर रहे हैं, आज से ही काम चलेगा। भूत से काम चलने वाला, भूत और भूत काल से काम चलने वाला आप लोग समझिए। भावना नहीं, सद्भावना लेकर आइए, आपकी समझ आ जाएगा। यहाँ एक शब्द भी नहीं बोला गया और फिर भी जो जैसी सद्भावना लेकर आया, एक नहीं संसार भी इकट्ठा हो जाए, दृष्टि सब पर पड़ती है। कैसे पड़ती है वे भी सुनो। फॉर एग्जाम्पल, दिवस है, सूर्य निकला हुआ है, वैज्ञानिक तंत्र, सूर्य निकला हुआ है, सूर्य एक दिखाई देता है आंखों से, लेकिन सूर्य की किरणें पूरे जगत में हर जगह पड़ती हैं। इस तरीका से शाकाहारी देते हैं। अब थाल में जल है, प्रैक्टिकल बता रहे हैं आप, और थाल में जल है, जल मटमैला है, गंदा है। अब आप कहें कि आपको चंद्रमा का अक्ष प्रतिबिंब थाल में दिखाई दे जाए, चंद्रमा का अक्ष प्रतिबिंब तो थाल पर उस जल में पड़ रहा है, लेकिन जल गंदा होने के कारण दिखाई नहीं दे। और दूसरे थाल में जल रखा हुआ है, वो साफ है, निर्मल है, तो उस थाल में चंद्रमा का अक्ष प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई दे रहा है। इसी तरह से संसार है। आप अपने हृदय से पूछो, आप किसकी भक्ति कर रहे हैं? भाई पतेल का पूला आप जानते, छप्पर बनता है, पतेल का पूला पतेल से ही बांधा जाता है, धान का पूला धान से ही बांधा जाता है। आप किन्हीं की भक्ति करो संसार में, माता पिता की भक्ति करो, पति पत्नी की भक्ति करो, बेटा बेटी भाई बहन की भक्ति करो, चाचा ताऊ नाना मामा की भक्ति करो, करते आ रहे हो और करो। सगे संबंधी रिश्तेदारों की करो, साधु संत महात्माओं की करो, गुरु सदगुरु की करो, कलयुगी अवतारों की करो, मिशन संस्था पंथों में जाके करो। आप जो वनस्पति दिखाई देती इसकी भक्ति करो, जितनी प्रजातियां सबकी भक्ति करो। हमने किसी को नहीं रोका है। ये नोट कर लो, नारायण साकार हर की भक्ति से ही आत्म कल्याण हो सकता है और संभव निसंदेह, इसमें कोई संदेह नहीं। और ये भी जानते हैं आप, पिताजी के पिताजी पिताजी के पिताजी कहाँ तक बैक में जाओगे? पिताजी के पिताजी चिल्ला चिल्ला के मर गए, मेरे बेटे मेरी बेटियां, मेरे लड़की दामाद, मेरी बहन मेरे बहनोई, मेरे चाचा ताऊ, मेरी पत्नी, मेरा पद, मेरे कोठी बंगले, मेरे मील कारखाने, चिल्ला चिल्ला के मर गए। लेकिन मजे की बात है, जब गए शरीर में से प्राणवायु निकली, एक कतरा भी साथ नहीं ले गए। ये मन मस्तिष्क में नोट करो, अटेंशन होकर, कुछ नहीं ले गए। वही पिताजी मरे, यही वो भी सब चिल्लाते रहे। जब शरीर का देहावसान हुआ, एक सुई की नोक भी न ले गए, महल तो मेले भी न ले गए। तो सीधी सी बात है, कोई कल मरा, कोई परसों मरा, कोई आज मरा, शरीर तो मरेगा। और शरीर को मरने से पहले जिस लिए हमें नारी का जन्म मिला है, वो करते जाएं। कब? खेती बाड़ी नौकरी व्यापार करते हुए परिवार में